मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो रिमाइंडर थ्योरम। देखो ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, आप पहले भी पढ़ते आए है ना, कुछ नया नहीं है, बस आपने इसको उस तरीके से देखा नहीं होगा कभी। चलो, तो अपन यहाँ पे दो नंबर सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो कोई भी दो नंबर अपन ने ले लिया। फर्स्ट नंबर अपन ने लिया 14 और सेकेंड नंबर अपन ने लिया 3। 14 है। अब मैंने आपको बोला 14 को 3 से डिवाइड करके बताइए, तो आप क्या करोगे, डिवीजन कैसे होगा 14 का 3 से? 14 3 कितने टाइम्स डिवाइड होगा कौन बताएगा? थ्री फोर जा 12। तो यहां पर कितना आया 12 और 2। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपका रिमाइंडर कितना आया तो आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन क्या है आपका? डिवीजर क्या है आपका? और डिविडेंड 14। तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, एक चीज याद होगी आपको, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ते थे आप जूनियर क्लासेस में, 7th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। 14 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 2। देखो सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ इक्वल मिल जाएगा। तो बेसिकली यही चीज हमारी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। इतना समझ में आया सबको, है ना। चल, अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। माइक बंद करके रखो। इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। माइक बंद करके रखो, जिसका भी माइक चालू है। क्लास के अंदर माइक किसी का चालू नहीं रहेगा, ठीक है। माइक आपको बंद करके रखना, आंसर करते समय आपको माइक स्टार्ट करके रखना है। तो अभी हमने क्या समझा, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने क्या लिखा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब आपने एक चीज सुनी होगी, फैक्टर। आपको फैक्टर का मतलब समझाया था मैंने, जिसको नहीं पता वो यहां पर देख लो। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 2 क्या है, 6 का फैक्टर है। इसका मतलब 2 6 को कैसे डिवाइड करेगा? मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, मतलब 2 किसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर है। तो 2 6 को कैसा डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 0। तो कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो वो उस नंबर को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इतना क्लियर है सबको? अच्छा,
अब मैं अगर आपसे पूछता हूं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ना? क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। वेरी गुड। पर अगर मैं इसी की जगह लिख देता हूं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 16, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नीचे नहीं। क्यों सही नहीं है? क्या 16 को 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, है ना? रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? चलो माइक बंद करो। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब अगर कोई एक गिवन नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो वो उस नंबर को क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ वैल्यू आएगी। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे 3 16 का फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। अगर यहाँ पे ये फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या था? जैसे हमारा 12 और 3 के केस में रिमाइंडर क्या था? 0 आता। क्लियर है सबको? ठीक है, एक स्टेप ये भी हो गई। चलिए इधर ध्यान दीजिए सब। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम में हमने से क्या सीख लिया कि अगर कोई नंबर दिए हुए नंबर का फैक्टर है तो वो नंबर उसको क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। अब यही रिमाइंडर थ्योरम को अपन यूज करेंगे किसके अंदर? पॉलिनोमियल्स में। इसी रिमाइंडर थ्योरम को किस में यूज करेंगे? पॉलिनोमियल्स में। तो मैंने बोला मेरे पास अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, है ना, जिसकी वैल्यू है x² प्लस x प्लस 1, और मैंने बोला इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं ना, x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है? x प्लस 1। इसको 2x कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है? x प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं p ऑफ x पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा x प्लस 1 से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो। अभी हमने सीखा था कि अगर कोई एक गिवन नंबर है आपके पास में 15 और मैंने बोला 15 का फैक्टर है 5, जब मैं 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 15 का फैक्टर 0। 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0, है ना? कैसे? 15 5 5 3 जा 15, 0, क्वोशिएंट आया 3, रिमाइंडर आया आपका 0। तो सेम चीज मैंने पॉलिनोमियल के लिए भी तो लिखी। 15 की जगह पर क्या लिख रखा? पॉलिनोमियल ऑफ x। फैक्टर की जगह पर एक और पॉलिनोमियल लिख रखा जो कि क्या है? x प्लस 1। तो जब मैं पॉलिनोमियल ऑफ x को डिवाइड करूंगा x प्लस 1 से, मतलब जब मैं x² प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करता हूं x प्लस 1 से, और अगर मैंने बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा? वेरी गुड। तो यहां पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। तो आपके जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो क्या होगा? आपको पता लगाना रहेगा, पॉलिनोमियल आपको दे रखा होगा इस तरह से, और उसके सामने लिखा होगा, आपको चेक करना है कि दिया हुआ सेकंड पॉलिनोमियल ऊपर दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं।
तो आप सिंपली कैसा पता करके बताओगे, डिवाइड करके। अब ये वाला डिवाइड तो आपसे बन जाता है, पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे करेंगे वो हम अब सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे होता है वो हम देखते हैं। हेडिंग लगा लो, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, p ऑफ x, अभी हमने देखा था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। और इसका फैक्टर क्या था, चेक वेदर x प्लस 1 इज द फैक्टर और नॉट। आपको क्या चेक करना है, x प्लस 1 ऊपर दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या होगा, सबसे बेसिक तरीका, आप गिवन पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करके देखोगे, किससे डिवाइड करके देखोगे, है ना, जिसको वो क्या बोल रहे हैं कि उसका फैक्टर है ना सभी। चलिए, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप पॉलिनोमियल के अंदर जो आपका डिविडेंड है उसके अंदर वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर देखोगे। तो देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है और सबसे मैक्सिमम पावर वाली टर्म कौन सी है, x स्क्वायर। सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, x स्क्वायर। तो इस टर्म को हमने लिखा न्यूमरेटर में। अब आप देखोगे डिवीजर की तरफ, डिवीजर में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, देखो डिवीजर की बात हो रही है, डिवीजर मतलब इसकी। तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, यहाँ पे x की पावर 1 है और मैं बोल सकता हूं यहाँ पे x की पावर 0 है। 1 बड़ा होता है कि 0, तो मैक्सिमम पावर वाली टर्म ये है x है, तो यहां पर लिख दो x, ठीक। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। तो एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज में आपने सीखा था इसको सॉल्व करना। एक फॉर्मूला यूज करते थे हम, फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर a लिखा हुआ है, नीचे x की पावर b लिखा हुआ, तो हम क्या लिखते थे, x की पावर a माइनस b। तो यहां पर x की पावर में 1 है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 1 मतलब x आ जाएगा आंसर में। ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया। डायरेक्टली आप इसको कैसा कर सकते हो, x स्क्वायर लिखा हुआ है, एक x से एक x कैंसिल, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। क्लियर है इतना। डायरेक्टली देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपने ये तो पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स से, ये पढ़ा आपने। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का 2 बार मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब न्यूमरेटर में भी एक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक्स आ रहा है, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, कितना एक्स बचा, एक्स आ गया ना। तो देखो ये जो एक्स आया है, यहां पर ये जो एक्स आया है, ये आपका क्या है, कोशिएंट है, ये आपका एक्स क्या है, कोशिएंट। तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया x। अब इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, डिवीजर में। क्वेश्चन का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, डिवीजर में। तो लिख दो x, है ना, रफ में करते हैं इधर की साइड, तो लिख दो x मल्टीप्लाई x प्लस 1, x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। 2x नहीं होगा, जिन्होंने भी 2x बोला है वो देखो, x का मल्टीप्लाई x में करोगे मतलब x मल्टीप्लाई x, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, पढ़ा था ना, x की पावर a इंटू x की पावर b, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है।
तो 1+1 मतलब x की पावर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 2। बीच में प्लस का साइन है तो हमने क्या लगा दिया प्लस x इंटू 1, किसी भी चीज का 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, सेम चीज मिलेगी, मतलब क्या गया x। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया है x² प्लस x, इसको हम हमारे पॉलिनोमियल के नीचे लिखेंगे। ये जो एक्सप्रेशन आया है x² प्लस x, इसको हम कहां लिखेंगे, हमारे पॉलिनोमियल के ठीक नीचे लिख देते हैं। तो लिख दो उसको। ये समझ में आ गया था x कैसे आया। इस x के है ना, ये जो हमारा क्वोशिएंट है इसका मल्टीप्लाई हमने किसमें करा, डिवीजर में। तो देखो लिखा हुआ x इंटू एक्स प्लस 1, x का x में मल्टीप्लाई होगा x², x का 1 में मल्टीप्लाई होगा x, बीच में प्लस का साइन है तो किसका साइन आ जाएगा प्लस। क्लियर है सब। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी चीज में आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो सेम चीज मिलती है आपको। फॉर एग्जांपल आपने 5 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो क्या मिलेगा 5, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करा क्या मिलेगा 4। उसी तरह से जब आप x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हो तो क्या मिलता है x। ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे यहां पर, देखो यहां पर अब हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे मतलब सिंपल से आपको ये चीज करनी है, जहां प्लस लिखा हुआ दिखे उसको माइनस बना दो, जहां माइनस लिखा हुआ दिख जाए उसको क्या बना दोगे प्लस। अब देखो यहां पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, यहां पे कोई भी साइन दिख रहा है कि आपको x² के पास में, है ना। जब कोई भी साइन नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर किसका साइन होगा प्लस का साइन। मतलब यहाँ पे अगर आपको साइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब किसका साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन। तो प्लस का साइन है तो उसको क्या बना दो माइनस। सिमिलरली यहां पर भी प्लस का साइन है तो इसको क्या बना दो माइनस। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस का x² लिखा हुआ है, प्लस का x², और नीचे यहां पर क्या लिखा हुआ है माइनस का x²। मतलब ये ऐसा लिखा हुआ x² माइनस x², क्या हो जाएगा आंसर 0। मतलब मैं डायरेक्टली एक साथ बोल सकता हूं आपको, प्लस के x² से माइनस का x² कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आ गया 0। अब 0 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, चल जाएगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है प्लस का 2x, और यहां पर क्या लिखा हुआ है x। x का साइन प्लस होगा या माइनस, तो हमेशा आपको नीचे वाले साइंस को अहमियत देनी है। मतलब आप नीचे वाले साइन को कंसीडर करोगे तो ऊपर वाले 2x का साइन क्या है प्लस है, नीचे वाले x का साइन क्या होगा माइनस। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है 2x माइनस x। तो 2x में से x को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, अरे आपके पास में 2 रुपए हैं, उसमें से 1 रुपए किसी ने ले लिया, 2x था, एक x किसी ने ले लिया, कितना x बचा x आएगा ना, 1x मतलब x आएगा, तो यहां पर क्या आ गया x आ गया। चलो अब इस 1 को हमने क्या करा नीचे बुला लिया, तो ये क्या बन गया x प्लस 1। इतना समझ गए सब। अगली स्टेप को लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी प्रोसेस हमने अभी तक करी है उन सभी प्रोसेस को वापस से रिपीट करेंगे। तो स्टार्टिंग कहां से करी थी हमने, डिविडेंड के अंदर एक्सप्रेशन में क्या ढूंढी थी x की मैक्सिमम पावर, पर अब हम मैक्सिमम पावर कहां पे ढूंढेंगे x की, यहां पर ढूंढेंगे। तो देखो यहां पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, मतलब x है, x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म कौन सी है x है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, हमने यहां पर क्या लिख दिया x डिवाइडेड
यहां पर x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म कौन सी है? x है ना, 1 के पास तो x की पावर 0 होगी। x को x से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1। अरे डिवाइड होता है तो 0 नहीं आता है, 1 आता है। 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या लिखते हो? 1 लिखते हो कि 0 लिखते हो? 1 लिखते हैं ना। तो यहां पर क्या आएगा? 1। अच्छा ये 1 किसका आया है, प्लस का कि माइनस का? देखो मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर किसका साइन होगा? प्लस का। मतलब ये x, ये 1 किसका आया है? प्लस का, है ना। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ऊपर वाले x के पास भी प्लस का साइन था, नीचे वाले x के पास भी प्लस का साइन था। तो प्लस प्लस को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? +1। अब देखो ये जो 1 आया है इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? जल्दी से बता दो। इस 1 का मल्टीप्लाई x+1 में कर दो, डिवीजर में। तो 1 का मल्टीप्लाई हमने किस में करा? x+1 में, डिवीजर में। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 1 1। क्या आ गया? x+1। अब आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है। मतलब प्लस को बना दो माइनस और माइनस को बना दो प्लस। यहां पर प्लस है तो इसको हमने बना दिया माइनस, यहां पे प्लस है तो हमने इसको बना दिया माइनस। इस वाले x से ये वाला x कैंसल, प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। प्लस x माइनस x कैंसल। आपके पास में +1 था और मैंने उसमें से 1 माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा? तो रिमाइंडर कितना आया? तो क्या ये सही है? x+1 ऊपर दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं? फैक्टर है। समझ गए सब? और क्वेश्चन देखें, इसको नोट कर लो।